हाँ, आप कभी किसी से आजकल ही पूछ लेना कि आपने कितने गिलास पानी पिया है, तो आप मगरिब के टाइम पूछ रहे होंगे आपने आज के, वो कहेगी जी मैंने तो सुबह से पानी नहीं पिया। हमें बदहज़मी की भी शिकायत हो जाती है, मैदे की खराबी, गैस इस तरह के मामलात हो जाते हैं। तो बहुत सी डाइट अपनी जब लेते हैं तो उसमें उनको ब्लॉटिंग होती है। चाय खाने के बाद लोग पीते हैं, वो अक्सर स्टमक खराब कर देती है। खुराकों की वजह से हर दूसरे बंदे को एलर्जी है, हिस्टामिन लेवल बढ़ जाता है, टॉक्सिन बढ़ जाता है उसके अंदर। अच्छा, इसका एक पूरा मैकेनिज्म भी है। हम अपने मतलब के ऊपर जब थक जाते हैं तो यही कावा बना के पीते हैं तो हम एक्टिव हो जाते हैं। हमें बदहज़मी की भी शिकायत हो जाती है, मैदे की खराबी, गैस इस तरह के मामलात हो जाते हैं। तो जो लोग इस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या हाँ, रिकमेंडेशन जो है? लोग बहुत सी डाइट अपनी जब लेते हैं तो उसमें उनको ब्लॉटिंग होती है। उसके अंदर पुदीना, सौंफ, इलायची का कावा। हुँ। घर के अंदर पुदीना की गट्ठी रखें जो सर्दियों में 8 दिन आराम से निकल जाती है। 10 पत्ते पुदीना के लें, डेढ़ प्याली पानी में, और एक छोटा-सा अदरक का टुकड़ा डाल लें। सिनेमम भी डाल सकते हैं उसमें आप, दालचीनी, और एक आध खुशबू के लिए, जायके के लिए ना छोटी इलायची डाल दें, जिसको हम इलायची खुर्द कहते हैं। हुँ। इसको आप कावा बना के और शक्कर डाल लें चीनी की जगह, और उसमें आधा टुकड़ा लेमन निचोड़ के आप वो कावा पिएँ। ज़रूरी नहीं कि ब्लोटिंग हो तो पिएँ। ये कहवा सर्दियों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ज़्यादा ठंड लगती हो या जिन लोगों को खाना हज़म नहीं होता सर्दियों में, ज़ाहिर बात है हमारी वॉक कम हो जाती हाँ, है, कम हो तो जाती है। उस सूरत में आप ये ले सकते बहुत बड़ी चीज़ है। आप चाय खाने के बाद लोग पीते हैं, वो अक्सर स्टमक ख़राब कर देती है, क्योंकि चाय खुश्की पैदा करती है और कहवा खुश्की ज़ाइल करता है, उसके एंटी है। एक तो आपकी नींद अच्छी आएगी और आपकी बॉडी फ़र्क महसूस करेगी। जैसे आपने ज़िक्र किया कि बेड टाइम पे भी हम इसको ले सकते हैं, तो ये ईज़ी वो बेड क्या टाइम है? पे लें, सुबह में लें, हाँ, 2-3 कप पी सकते 2 हैं। दिन का फ्री। हम अपने मतलब के ऊपर जब थक जाते हैं तो यही कावा बना के पीते हैं तो हम एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, पिंपल्स के हवाले से भी बात करूँगी कि कुछ लड़कियों को या ख़वातीन को ज़्यादा ये मसला होता है पिंपल्स का, चेहरे पे दाने आ जाते हैं पीप वाले। उसकी वजूहात क्या होती हैं और उसके लिए क्या रेमेडी आप रिकमेंड करते हैं? जी, पीप वाले दानों में जो हमारी बच्चियों को अक्सर हो जाते हैं, एक तो उसका ताल्लुक हार्मोन से है। हुँ। पीरियड्स में इर्रेगुलरिटी हो बच्चियों को, हार्मोनल चेंज। हार्मोनल चेंज आए, हाँ। और उस दौरान बच्चियाँ अपनी डाइट ना अच्छी ले रही हों। आपको पता है जब हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं तो एचबी भी कम होना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसे ही। निज़ाम है, एक मैकेनिज़्म है। तो हमारी वो बच्चियाँ, हमारी बहनें जिन लोगों के चेहरों पे पीप वाले दाने हैं, दूसरी उसकी वजह होती है बलगम रेशा। हुँ। जब आपकी बॉडी में एलर्जी हो स्पुटम की, रेशे की, तो उस सूरत में भी पीप वाले दाने बनते हैं। दूसरा, पानी का इंटेक हमारी बच्चियों में बहुत कम है। हाँ, आप कभी किसी से आजकल ही पूछ लेना कि आपने कितने गिलास पानी पिया है, तो आप मगरिब के टाइम पूछ रहे होंगे आपने आज के, वो कहेगी जी मैंने तो सुबह से पानी नहीं पिया। भाई, सर्दियों में तो पानी की गर्मी की निस्बत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दियों में हमारी खुराक में गर्म चीज़ें हैं, अंदर का सिस्टम जो है वो गर्म हुआ होता है, एग्ज़ैक्टली। मैकेनिज्म। तो आपको गर्मियों में 12 गिलास पानी बहुत ज़रूरी है। तमाम बच्चे बच्चियाँ, उनको तो प्यास ज़्यादा लगनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 ये कि आप, एक इसमें बड़ी बेहतरीन सी चीज़ है, जिन बच्चे बच्चियों को दाने निकलते हैं, उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं, उसका जोशांदा बना के पी लें या घर में उसका शरबत बना लें। नंबर 1, बल्कि आप जोशांदा ही पी लें, 3 अदद उनाब, 1 गिलास पानी लें आप, उसमें 3 अदद उनाब डाल लें। रेड कलर के वो फल होता है उनाब का शरबत भी मिलता है। दूसरा, थोड़ा-सा उसमें 2 चुटकियाँ चरायता डाल लें। चरायता, पहले वक्तों में हमारी माएँ ना बरसात आने से पहले हमें पिलाया करती थी कि एक दफ़ा ज़रा खून साफ़ हो जाएगा। बरसात के अंदर खून पानी एक होता है, एक मसाल दी जाती है, और उसी में आपके जो चेहरे पे दाने, स्किन में एलर्जी बढ़ जाया करती थी। आजकल तो कॉन्सेप्ट ही नहीं नज़र आता। नहीं जी नहीं, आजकल तो 24 आवर बरसात जा रही है ना। ऐसी बात यानी है। आजकल तो आप साला-साल दानों में एलर्जी में मुब्तला है ना, हमारी खुराकों की वजह से हर दूसरे बंदे को एलर्जी है, हिस्टामिन लेवल बढ़ जाता है, टॉक्सिन बढ़ जाता है उसके अंदर। अच्छा, इसका एक पूरा मैकेनिज्म भी है। अब आपने देखना है जो बच्ची हेल्दी है उसकी खुराक अगर डिस्टर्ब है तो जिगर हमारे 500 से ज़्यादा फंक्शन प्रमोट कर रहा है, उसमें एक फंक्शन खून की सफाई का भी है। जब वो खून की सफाई का अमल सुस्त कर देता है, उस सूरत में भी एलर्जी और स्किन के ऊपर दाने आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, स्किन के ऊपर जो दाने आते हैं ना, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। अगर ये दाने ना आए तो हमारी बॉडी के अंदर अगर ये इन्फेक्शन फैल जाए तो वो हमें कई और ख़तरनाक बीमारियों की तरफ मुब्तला कर दे। तो कुछ चीज़ें अलामती तौर पे, जैसे खांसी है, ये अलामत है कि आपके फेफड़ों में या आपकी चेस्ट में कोई नुक्स है, उसको दुरुस्त किया जाए। आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई दाना निकला है तो ये आपको इंडिकेट करती है कि आपके अंदर हिद्दत हो रही है, उस हिद्दत को नॉर्मल किया जाए। ये अल्लाह की, ये समझ लें, ब्लेसिंग है।
तो इसलिए दानों वाले पेशेंट के लिए उनाब, 3 अदद उनाब, थोड़ा सा चरायता और एक दवाई होती है काली जीरी, काली जीरी, वो 2 चुटकी डाल के उसको पकाएं को 5 मिनट 7 मिनट पका के तो वो जुशानदा पीना शुरू कर दें। जिन लोगों के चेहरा दानों से भरा हुआ है, पीप वाले दाने हैं, वो माशाल्लाह तीसरे चौथे गिलास में वो दाने खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये भी जानना बता, आप हमारी ऑडियंस को ये भी बता दें कि चीजें जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। जी, ये आम देखें, पंसार गली मोहल्ले में जो पंसार की दुकान है ना, वहां से मिल जाएंगे। उनाब भी मिल जाएगा, चरायता भी मिल जाएगा और काली जीरी भी मिल जाएगी, जीरी की स्याह। ठीक हो गया। तो आपने परेशान नहीं होना, नाम बेशक मुश्किल है और आप ये सोच के बैठ जाएं कि आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही, तो हकीम साहब ने बता दिया कि आपको बड़ी इजीली आपको मिल सकती हैं, कहीं पे भी आप पता करें। अच्छा, हम हकीम साहब छोटे होते से हम सुनते आते हैं तारा मीरा का जो तेल होता है वो काफ़ी हमने बड़ी दफ़ा सुना है, और मेरा ख्याल है इसको कड़वा तेल कह के पुकारा जाता है। नहीं, वो क्या? अच्छा, वो अलग चीज़ है। जी, अच्छा, इस पहले तो मुझे ये कड़वा तेल और ये जो तारा मीरा, इसमें थोड़ा सा वो डिफ्रेंशिएट करके बताएं कि ये है क्या, क्योंकि लोगों के कॉन्सेप्ट मिक्स हैं। ठीक है। दूसरा, मैं तारा मीरा के तेल के हवाले से स्पेशल आपसे जानना चाहूंगी कि इसकी क्या खूबियां हैं और ये असल में क्या काम करता है और लोगों को इसका इस्तेमाल किन किन बुनियादों पर करना चाहिए। देखें, तारा मीरा का तेल सबसे अहम चीज ये है कि जिन बच्चियों के बालों में जुइयां होती हैं, ये उनको खत्म कर देता है, मार देता है, डेड कर देता है। दूसरे नंबर पे आपकी ये जो ब्रेन की स्किन जो है, आपके दिमाग की जो स्किन है, इसके अंदर जिसमें आप कह लें फंगस, डैंड्रफ और एलर्जी है, उसको ये ख़त्म कर देता है। ठीक है। लेकिन इसमें लोग ना डेली इस्तेमाल इसका नहीं है। तारा मीरा का तेल गर्म होता है। तारा मीरा का तेल को आपने हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं करना। इसका कुछ स्मेल भी ऐसी होती है, आप इसको खैर डेली लगा भी नहीं सकते। एब्सोल्युटली, वो बड़ा अजीब सा जायका होता है। तारा मीरा दिल की नालियाँ खोलने के लिए भी काम आता है। तारा मीरा जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी रिच सोर्स, उसमें फास्फोरस भी है, उसमें बहुत से ऐसे एसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं जो आपकी बालों को घना भी करते हैं, और आपकी जो स्किन डेड है, आपके मसाम जो बिल्कुल डेड हो रहे हैं, उन मसामों को भी खोलते हैं। तो तारा मीरा का तेल बालों के लिए, जुओं के लिए और बालों को घना करने के लिए बहुत मौसर चीज़ है। पर वही बात है कि इसका इस्तेमाल इसमें, हाँ, अक्सर लोगों को हम कहते हैं कि जिन लोगों को एलर्जी है वो डायरेक्ट तारा मीरा का तेल ना लगाएं, बल्कि उसके अंदर सरसों का तेल थोड़ा सा मिला के इस्तेमाल करने से एलर्जी भी ठीक होगी और उसका असर भी पूरा मिल जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नीम के जो पत्ते होते हैं इसके क्या फ़वाइद हैं, ये ज़रा हमें बताइएगा, कैसे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? नीम के पत्ते, नीम का दरख्त सदियों से चला आ रहा है और इसकी बहुत सी जो है ना मामलात इसके हैं। मिसाल के तौर पे स्किन के ऊपर हमारे यहाँ कुछ लोगों को ना खुश्क खारिश शुरू हो जाती है,